I hope everybody is doing fine and they are upgrading their self day by day. So यार आज का टॉपिक जो होने वाला है that is OSPF configuration between three different area जहाँ पे हम इस सिनेरियो को यूज करने वाले हैं where we will configure the area 1, area 0 and area 3 जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, how OSPF routers are negotiate the routes, how they can communicate, and what are the process to configure OSPF in OSPF domain or OSPF over the routers. So आज हम ये डिस्कस करने वाले. So I hope everybody is are ready to learn this आवाज point. नहीं आ रहा है सर. Let's begin. हाँ जी, अभी आवाज आ रही है, सबको क्लियर है? यस सर. ओके. सो यार ये वाला जो टास्क मैंने आपको दिया था, दैट टास्क सेम टास्क एक्चुअली मैं अभी परफॉर्म करूंगा बिकॉज ऑफ सम कुछ लोगों का क्वेरी आया है दैट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिटवीन द एरिया 1 और एरिया 3. ठीक है. सो कल हमने एक कॉन्फ़िगरेशन किया था यूजिंग नेटवर्क कमांड, जहाँ पे हमने नेटवर्क कमांड के थ्रू क्या किया था, हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया था इनटू द एरिया 0. बट आज हम क्या करेंगे, यूजिंग द इंटरफेस हम पर्टिकुलर इंटरफेस को असाइन करेंगे. इंटरफेस बेसिस पे OSPF कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे. ओके. सो लेट मी टेक द सेम सिनेरियो. ठीक है, जो भी यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है. सो आई विल बी गोइंग टू टेक द सेम सिनेरियो एंड देन I will be going to configure the OSPF on all OSPF domains. ठीक है. So let me just open the GNS over here. Just a second. ये हमारा कल का जो एक्चुअली जो हमारा था ना डायग्राम. सो मैं इसको नहीं लूंगा, इसको एडिट करूंगा. लेट जस्ट इंपोर्ट दैट सेम lab. ठीक है. सो हियर वी गो. इसको एक बार डिलीट करता हूं मैं. ठीक है. सो सेम सिनेरियो लेता हूं जहां पे हमें हमारे पास टोटल 6 राउटर्स हैं. ठीक है. So quickly let's take the 6 routers. ठीक है. And we do also have only one switch over here. ठीक है. So एक Ethernet switch मैं ले लेता हूँ यहाँ पे. How they are connected? Router 4, router 1 and router 5. So let me connect it accordingly over here. Just a second. यहाँ पे थोड़ा सा better हो जाएगा. So router 1 यहाँ पे होगा. Then we have router 4. Then we have router 5. It's connected with the router 3, router 2 and here we have router 6. ठीक है. थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं. So let me quickly connect it. ठीक है. सारे राउटर्स पे मैं फास्ट इथरनेट 0/0 यूज करूंगा. एंड ओवर हियर यहाँ पे मैं यूज करूंगा फास्ट इथरनेट 0/0 to 0 फास्ट इथरनेट 0/1 and here we will use this. ठीक है. ये एक हमारा लेयर टू स्विच है. ठीक है. सो सिर्फ इस स्विच का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल राउटर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊँ. दैट्स ऑल.
ठीक है, और कोई उसका मेन रीज़न नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे एक सिंगल राउटर यूज़ करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, बट जस्ट ओनली फॉर दैट पर्पसेस वी आर यूजिंग द स्विच ओवर हियर, दैट्स ऑल, नथिंग मच। ये आपका होगा ठीक है। Similarly, we do also have one link just like this over here. ठीक है, just one second. ठीक है, और ये वाला जो एरिया हमारा होगा, दिस पार्ट एक्चुअली, ये पार्ट हमारा होगा इनटू द एरिया 0। सो यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ so that you guys can easily identify that these all routers are part of the area 0 over here। ठीक है, just a second। ओके, सो ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज ऑल अबाउट एरिया 0। ये हमारा होगा एरिया 1 एंड दिस इज योर एरिया 2। ठीक है, ऑल वेल। आई थिंक इसका ये एक्चुअली जो इंटरफेस है इसका मैं देखता हूँ कौन सा था। आई थिंक दिस वन, राइट। ठीक है, सो सारे राउटर्स पे फटाफट से OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो सारे OSPF में सारे राउटर्स पे सिर्फ एक ही OSPF चलेगा, विच इज जो भी आप OSPF का यहाँ पे प्रोसेस आईडी दोगे। सो लेट सपोज प्रोसेस आईडी 100 मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। सिमिलरली ओवर हियर वी हैव द नेटवर्क विच इज योर 14.14.14.0 स्लैश, आई थिंक कितने का नेटवर्क था यहाँ पे, दैट वाज योर 28 and 28, करेक्ट। सो लेट मी जस्ट डू इट। 28, करेक्ट। 28 का सबनेट मास्क क्या होगा? हु इज गोइंग टू टेल? हाँ जी, स्लैश 28 का सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। वाह, सुपर। एनीबॉडी एल्स? क्या यही होगा? ठीक है, Yeah, 255.255.255.240। हेलो, हाँ जी। 255.255.224.0। गलत, अभी भी गलत आ रहा है। ये सही है। थैंक यू मुस्तफ़ा। चलो फिर फटाफट यार OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड आई थिंक हमारे पास एक लूप बैक इंटरफेस भी था ना, राइट। सो इस राउटर पे और इस राउटर पे दो लूप बैक इंटरफेस हैं आपके। ठीक है, सो मैं सिंपल स्लैश 32 का नेटवर्क यहाँ पे ले रहा हूँ, ना कि आपका 27 और 30 का नेटवर्क। ठीक है, सो कुछ भी कोई भी लूप बैक आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पे। सो इस राउटर पे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ एज पर द राउटर आईडी। ठीक है, स्लैश 32 का नेटवर्क, और यहाँ पे एज पर द राउटर नंबर
I'm also going to configure the same router ID on this. ठीक है, अब ये राउटर आईडी जो होगा हमारा लूपबैक इंटरफेस, ये लूपबैक इंटरफेस हमारा क्या हो जाएगा, लूपबैक वन जो भी होगा हमारा ये राउटर आईडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम। सो लेट्स क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस। ठीक है, आईपी एड्रेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। सो राउटर पे चलते हैं, इस राउटर वन पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कनेक्टिविटी कैसे है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 है। लेट मी चेक दिस वन। ये 1/1 है और ये हमारा 1/0 होगा। लेट मी शो यू। ठीक है, अभी भी नहीं हो पाया है। लेट मी डू वन थिंग, let me delete again and then I hope so we will get it. Just a second ना। ठीक है, सो इस राउटर पे आते हैं एंड लेट्स कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस। सो यहाँ पे जो आईपी होगा हमारा दैट इज 10.10.10.1। ठीक है, /29 के नेटवर्क में। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस /29 का क्या सबनेट मास्क होगा, हु इज गोइंग टू टेल? हाँ जी, 255, 255 and 255, 248, sir. करेक्ट सर। 248। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया नो शटडाउन। ग्रेट, अब मुझे चलना है इस इंटरफेस पे। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। जस्ट 1 सेकेंड ना, लेटर ऑन आई विल चेक इट। सो यहाँ पे हमें क्या देना है, आईपी एड्रेस विच इज योर 14.1 14.14.1 /28 का सबनेट मास्क क्या होगा यहाँ पे, ये होगा। इसको क्या बोलना है, नो शटडाउन। ठीक है, इस पे भी आ जाते हैं। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/1, इस पे आईपी देंगे हम क्या, 15.15.15.1। ठीक है, 255.255.255.240 /28 के नेटवर्क में। ठीक है, लेट मी शो यू द आईपी एड्रेसेस। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे ये हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, लेट मी क्विकली कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस ऑन एवरी राउटर्स। सो 10.1 यहाँ पे लिया था, 10.2, 3 एंड 4। ठीक है, so let me take the router access.
इसके फास्ट इंटरनेट 0/0 पे हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है? आईपी एड्रेस 10.10.10.2 248/29 का ये होगा ना, करेक्ट? अगर आपको चेक करना है डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन, तो कैसे चेक करोगे? शो रन इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग गया कि कौन सा सबनेट मास्क आपने कॉन्फ़िगर किया था। इस पे भी आ जाते हैं। 10.3 यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। सो इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0, IP address is 10.10.10.3 255.255.255.248, ठीक है। Let's configure 10.4 on this router. So go on fast ethernet 0/0 and IP address would be 10.4 248, ठीक है। एंड इसको भी क्या बोल देना है हमें? नो शटडाउन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे राउटर्स पे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। लेट्स कॉन्फ़िगर ऑन दीज राउटर्स जो हमारे पास हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा IP होगा दैट इज 14 डॉट इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0। IP एड्रेस क्या होगा यहाँ पे? 14.14.14.2 255.255.255./28 का क्या था? 240, करेक्ट? हेलो सर। हाँ जी। ओके ओके सर, मेरे को लगा आप ये 01 पे कर रहे हैं। नहीं, दैट्स फाइन, ठीक है। इस पे राउटर 5 पे चलते हैं। देन लेट्स कॉन्फ़िगर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 and then IP address is 15.15.15.2 240, ठीक है। इसको भी क्या बोल देना है? नो शटडाउन, ठीक है। सो हमारा सारे इंटरफेसेस अब आ गए एंड IP कॉन्फ़िगर हो चुकी है। जस्ट लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं है इन सारे राउटर्स पे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक लूप बैक बनाएंगे, लूप बैक 1, ठीक है। और इसको हम IP देंगे क्या? दैट इज 4.4.4.4/32 के नेटवर्क में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी लॉजिकल इंटरफेस पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया लूप बैक IP एड्रेस। Similarly, we have to also configure same thing on this router as well. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? IP address 5.5.5.5, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि लूप बैक कहाँ पे कॉन्फ़िगर है, सेम इंटरफेस कमांड है आपका शो IP इंटरफेस ब्रीफ, उसके अंदर आपको ये लूप बैक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सारे राउटर्स पे अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दैट इज योर OSPF, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं फॉर असाइनिंग दी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IP एड्रेस ओवर ऑल द राउटर्स ओवर हियर, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं राउटर 1 के ऊपर, सॉरी ऊपर से कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो राउटर 2 पे पहले आते हैं और राउटर 2 पे हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? राउटर OSPF 100, उसके बाद एग्जिट हो जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद कौन सा इंटरफेस है राउटर 2 पे जो हमारा OSPF में पार्टिसिपेट कर रहा है, विच इज दिस वन। सो आपको इस इंटरफेस पे जाना है, सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर करना है किसके अंदर? एरिया 0 के अंदर है ना, ये है कि नहीं? IP OSPF 100, OSPF का AS नंबर कौन सा चल रहा है? 100। किस एरिया में डालना है? एरिया 0 के अंदर, ठीक है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपका हर एक राउटर पे चलेगा जितने भी हमारे पास ये राउटर्स हैं,
ठीक है। सो मैं यहाँ से कमांड कॉपी कर ले रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। और राउटर 6 और राउटर 3 पे मैं यहाँ पे, और राउटर 1 पे भी इवन सेम कमांड चलेगी, करेक्ट। ठीक है, राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर हो गया। लेट्स कॉन्फ़िगर ऑन राउटर 6, राउटर 6 पे भी हो गया। एंड लेट्स कॉन्फ़िगर राउटर 3। सो यहाँ से राउटर 3 पे गया मैं और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। सो राउटर 1 और राउटर सारे राउटर्स के साथ एक बार सारी नेबरशिप अप आ जाएगी, इफ एवरीथिंग्स फाइन। लेट मी चेक इट। ये देखो, आ गई हमारी नेबरशिप अप, करेक्ट। राउटर 1 पे सबका नेबरशिप दिखाने लगा, 10.2 के साथ अभी आई है, ठीक है। 10.2 यहाँ पे है ना, अभी 10.3 और 10.4 के साथ भी आनी है। सो ये देखो आ गई अभी 10.3 के साथ इस वाले राउटर के साथ, और 10.4 इस वाले राउटर के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे सारी की सारी नेबरशिप अप आ गई है हमारी। लेट मी शो यू, ठीक है। शो आईपी, सॉरी, IPOSPF नेबर कमांड एक होती है, ठीक है। सो यूजिंग दिस वी कैन चेक द नेबर्स, वट एवर द नेबर्स वी हैव, करेक्ट। IPOSPF और हम क्या यहाँ पे चेक करेंगे, लेट्स चेक द इंटरफेस, सॉरी, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, अगर कोई इंटरफेस आपको चेक करना है कि कौन सा इंटरफेस किस एरिया में है, सो दैट यू कैन ऑल्सो चेक इट यूजिंग दिस कमांड। अगर आपको ये कमांड लिखना है, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन दिस कमांड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सर, एक बार पूरा का पूरा पेस्ट कर दो ना सर व्हाट्सएप पे। अरे यार, कुछ चीजें सीखो तो सही, सब चीजें सर आपको व्हाट्सएप पे ही चाहिए। एक्चुअली वैसे सर कन्फ्यूजन होता है ना, तो एक बार क्लियर होता है सर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कोई नहीं। इसको मैं वैसे भी आई विल बी ऑल्सो गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब एज वेल ऑन माई चैनल। होप सो टुडे, नॉट टुडे बट tomorrow I will do that, ठीक है। So I will upload this video on YouTube as well and I will share also the link, ठीक है। सो यहाँ पे हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 पे। हमें अब ये इंटरफेस किस में कॉन्फ़िगर करना है, इनटू द एरिया 1। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल राउटर 1 पे ही जाना है, ठीक है। हमें सिर्फ इस इंटरफेस को एरिया 1 में डाल देना है। किस इंटरफेस को, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, ठीक है। कैसे करोगे, IPOSPF 100 जो OSPF प्रोसेस हमारा चल रहा है, और उसके बाद एरिया, कौन सा एरिया, एरिया 1, ठीक है। और सिमिलरली हम राउटर 4 पे भी लगे हाथ कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कि OSPF का कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है ना। सो राउटर OSPF 100, अब हम यहाँ पे राउटर आईडी देंगे, ठीक है। मैनुअल राउटर आईडी जो हमारा लूपबैक है ना, हम ये दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे राउटर आईडी हमने कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर दी। सिंपल, मैं इसके बाद एग्जिट हो गया, और उसके बाद आपको उस इंटरफेस पे जाना है जो आप एरिया 1 में एडवर्टाइज करोगे। सो सिंपल कमांड है IPOSPF 100 एंड एरिया 1। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, एरिया 1 की मेंबरशिप कम अप आ जाएगी आपकी राउटर 1 के साथ राउटर 4 की, ऐसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। कि ये जो नेबर है हमारा, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हमें राउटर 1 पे एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी है, दैट इज फॉर दिस एरिया। तो ये जो इंटरफेस है हमारा फास्ट इथरनेट 1/1, ये एरिया 2 में होगा, ठीक है। ऑलरेडी OSPF कॉन्फ़िगर्ड है, सो कुछ नहीं करना है हमें, एरिया इस इंटरफेस को उस OSPF के अंदर एरिया 2 के अंदर कॉन्फ़िगर कर देना है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट वाले राउटर पे, दैट इज योर दिस वन विच इज राउटर 5, ठीक है। सो राउटर 5 पे हम
आ जाते हैं और उस पर हम कन्फिगर करते हैं OSPF, और जो लूप बैक है वो हम राउटर आईडी यूज करेंगे। सो राउटर आईडी हमने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया। उसके बाद हमें एग्जिट जाना है एंड देन वी हैव टू गो ऑन इंटरफेस fast ethernet 0/0 and then you have to use that command area 2। ये इंटरफेस एरिया 2 में है ना ये राउटर, दैट्स ऑल। अभी ये इंटरफेस ये नेबरशिप कम अप आ जाएगी आपकी राउटर 2 के साथ भी, ठीक है, जस्ट वेट, आ गई। सो यहाँ पे अब हम राउटर 1 के अंदर अगर हम देखेंगे ना, शो IP राउट OSPF, सॉरी, यहाँ पे अगर हम IP राउट देखेंगे तो सारे इंटरफेसेस तो हमारे लोकली कनेक्टेड है, ठीक है, बट क्या ये इंटरफेसेस, सॉरी, क्या ये राउटर्स, क्या ये नेटवर्क्स हमारे इन राउटर पे दिखेंगे, इन राउटर के राउटिंग टेबल में? लेट मी शो यू। 14 एंड 15 दिख रहा है? हाँ जी। क्या हम राउटर 2 से राउटर 5 को कम्युनिकेट कर पाएंगे इस इंटरफेस को? लेट मी शो यू। राउटर 2 पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पिंग एंड देन पुट दी IP एड्रेस, जो ये इंटरफेस का IP एड्रेस है। क्या सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड है? यस, नो, है कि नहीं? सो वी Yes, sir. हैव एवरी इंफॉर्मेशन, मतलब एरिया 0 से एरिया 2 में हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इवन नॉट इन एरिया 2, एरिया 1 में भी हम इजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेट मी शो यू दैट वन एज वेल। सॉरी, क्या था IP एड्रेस एरिया 1 में? 14.14.14.14.2 है कि नहीं? सो इजिली हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। अब राउटर 1 पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब देखो, राउटर 1 पे जो फास्ट इथरनेट 0/0 है, प्रोसेस आईडी क्या चल रही है इस पे? 100। ये इंटरफेस किस एरिया में है? एरिया 0 में, करेक्ट। और इस पे क्या IP एड्रेस है? यही IP एड्रेस चल रहा है, /29 का नेटवर्क, करेक्ट। और ये क्या है हमारा? DR राउटर। एक और इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0 which is this one, and this is participating in area 1, है कि नहीं? और इस पे क्या IP एड्रेस चल रहा है? ये IP एड्रेस चल रहा है, करेक्ट। एक और इंटरफेस है which is fast ethernet 1/1, और इस पे एरिया 2 में कॉन्फ़िगर है, ये दिख रहा है आपको? सो ये जो कमांड है, बेसिकली इस कमांड को यूज करके हम सारे इंटरफेस को चेक कर पाएंगे कि कौन सा इंटरफेस किस किस एरिया में कॉन्फ़िगर्ड है। अगर हमारे पास कोई और इंटरफेस होता सो हम उसको भी चेक कर पाते, ठीक है। मतलब सारे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन हम इस कमांड को यूज करके चेक कर सकते हैं ऑन एवरी राउटर्स, ठीक है। आई होप नोबडी हैव एनी डाउट और एनी इशू। बहुत ही इजी था गाइस ये, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन एंड दैट वाज वेरी इजी टास्क फॉर यू, जो कि हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, बट आई हैव गिवन टू यू फॉर द प्रैक्टिस, बट you guys are not performing or might be you guys are facing some issue due to some doubts and all। आप लोग ऐसे questions नहीं पूछते हो, but I would recommend you to please ask any questions if you have any doubt, or if you're stuck in some configuration or anywhere at least। So आप फंसोगे कब? जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब। अब जब आप कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, so how you can have any doubt or any questions? So please, I would recommend you highly that do practice, do a lot practice actually, because of your routing protocols are near about to cover. So hope so today we are going to start the BGP as well.
So I will be just going to discuss the introduction of the BGP in the today class. That nothing much more about it. And from the day tomorrow, we will be going to discuss the another part of the BGP. Okay. So I hope nobody have any doubt in OSPF section. If anybody have, let me know so that I can clear your doubts. किसी को कोई डाउट है? Anybody have? हेलो हाँ जी. सर, डाउट कुछ भी नहीं है। वो खाली एक जो किसी एक राउटर का कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर देंगे तो सर प्रैक्टिस करने में इजी जाएगा, क्योंकि कोई कोई कमांड्स थोड़ा याद नहीं रहते ना सर, तो उसी के लिए सर। लुक बैक हो गया। चलो राउटर 1 का ही शेयर कर देता हूँ जिस पे सारा है. एक बार ये वीडियो देखोगे so definitely you can understand. Just a second. अरे यार. What I can do, I can just configure it, copy all the things in Notepad and I will share you the all the Notepad information. ठीक है? सारा का सारा Notepad ही मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे. अरे होती है loop back configure मुस्तफ़ा. ठीक है? We can configure loop back. तो SPF config. ठीक है? I will be sharing you on your WhatsApp group. Just a second. Okay, just 1 minute. Sorry, I think I just pasted it. ठीक है? So I hope nobody have any doubt or any questions, right? थैंक्स सर। Okay, thank you for time over my channel. If you really like the video, just hit the like button and do subscribe.